हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे। हमें पता था कि भाई लेफ़्ट और लेफ़्ट या राइट और राइट हो, दोनों सेम होंगे। सेम होने पे क्या हो रहा था? सेम होने पे माइनस हो रहा था। सेम होने पे क्या हो रहा था? माइनस हो रहा था, सब्सट्रैक्ट हो रहा था। और डिफरेंट रहने पे लेफ़्ट राइट है या राइट लेफ़्ट है, तो उसके लिए क्या होता था? प्लस होता था। क्या होता था? प्लस होता था, जुड़ जाती थी चीज़ें। ठीक है, ये बात हमें क्लियर है। तो मतलब लेफ्ट होने पे लेफ्ट और राइट या राइट या लेफ्ट डिफरेंस नहीं, प्लस क्या लेना है? प्लस लेना है। और डिफरेंस कब लेना है? जब सेम होंगे तब। यहाँ तक बात क्लियर होगी। और हमें एक बात और पता है, इंग्लिश मीडियम में कहाँ से लास्ट से देखना है? इंग्लिश में कहाँ से देखना है भाई? इंग्लिश मीडियम में हमें कहाँ से देखना है? लास्ट क्वेश्चन के लास्ट में से। ठीक है, लास्ट। और हिंदी में कहाँ से देखना है? स्टार्टिंग से देखना है। कहाँ से देखना है? स्टार्टिंग से, बिगनिंग से देखना है, स्टार्टिंग से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है? तो आप एक बार 8 के 8 क्वेश्चन फटाफट रिवाइज कर लेंगे। आगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई इंग्लिश में पढ़ेंगे। फ्रॉम लेफ्ट हैंड, वेट अ मिनट, वेयर इज माय, ये है सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से सिक्स्थ। फिर देन क्या है? फोर, फोर टू द राइट, फोर टू द राइट, राइट। तो लेफ्ट है यहाँ पे, लेफ्ट से राइट के लिए कंटेक्स्ट में देखेंगे तो राइट, पहले ऐसे देख लेते हैं। राइट कितना हो जाएगा? ये फोर। तो आपस में क्या होगा? प्लस होगा, प्लस होगा। लेकिन रैंकिंग का मतलब कहाँ से देखेंगे? स्टार्टिंग से। तो वेट अ मिनट, ये लेफ्ट से देखेंगे। कहाँ से देखेंगे भाई? लेफ्ट से देखेंगे। लेफ्ट से कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। अब अगले वाले में फिर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, फिर लेफ्ट से। तो लेफ्ट से देखेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट क्या हो जाएगा? सेम हो गया, तो क्या होगा? माइनस होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ से कितना है? लेफ्ट से 7 आया, लेफ्ट से 7 आया। तो 7, 7 किसके लिए होगा? 7 की क्या वैल्यू है? जी। 7 के लिए क्या वैल्यू है? जी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी है 7 की। और इसी चीज़ को अगर हम ऐसे करते, अगर इसी चीज़ को हम कैसे करते, नॉर्मली देखते। भाई लेफ्ट है, लेफ्ट से 6 है। और फिर देन राइट है, कितना है? 4 है, प्लस होगा। फिर देन लेफ्ट है, तो लेफ्ट से लेफ्ट देखेंगे, यहीं से देखेंगे, लेफ्ट के लिए देखेंगे। लेफ्ट से लेफ्ट देखेंगे तो कितना? माइनस होगा, सेम होगा। अब ये कितना हो गया? ये 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही भाई? कितना हुआ? 7 हो गया। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए दिक्कत भाई। अब इसमें देखो भाई, इसको हमने करा इरेज। अभी हिंदी वाले में देख लो भाई। हिंदी में मैंने बताया था स्टार्टिंग से देखते हैं। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं, बाएं से, बाएं लिख दो, बाएं से 6, दाएं, देन दाएं, दाएं के लिए क्या होगा? प्लस होगा, दायां प्लस होगा। देन बाएं कितना होगा? माइनस होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 7। 7 की वैल्यू क्या है? G7, G7। कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ भाई। अब अच्छे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना? अभी तक तो हमने दो के साथ में इंटरेक्ट हुए भाई, ये तो 4 केसेस बनते थे। दोनों सेम, दोनों सेम हो जाए, और राइट राइट हो जाए, या लेफ्ट लेफ्ट हो जाए, या राइट लेफ्ट हो जाए, या लेफ्ट राइट हो जाए। तो उसमें लेफ्ट लेफ्ट देखते थे, राइट राइट देखते थे, राइट लेफ्ट देखते हैं, और लेफ्ट राइट। ये वाले 4 केसेस पढ़े थे। लेकिन अब उसमें भी इन्हीं के और ज़्यादा मोर देन केसेस हो गए, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पे देखो भाई। अब क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, कहाँ से? बाएं से, बाएं से दाहिने, बाएं से 9वें के दाहिने 7वां, 7वां है यहाँ पे। फिर दाएं, फिर ये भी प्लस होगा, क्योंकि बाएं के कंटेक्स्ट में हमेशा इसी के कंटेक्स्ट में देखेंगे। ये बाएं से 9वां, फिर दाएं डिफरेंट है, फिर बाएं आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस हुआ तो कितना आएगा भाई?
प्लस हुआ तो भाई 9 7, 9 और 7 कितने, 16, 16 और ये 21, 21 की वैल्यू क्या है, u है। 21 की वैल्यू क्या है, u है। बात समझ में आ रही है, u है। अब देखो भाई इंग्लिश में इसको देखेंगे, इंग्लिश में देख लो भाई, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं भाई, लास्ट से देखेंगे, किससे देखेंगे भाई, लास्ट से। लास्ट से क्या है, 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 9 लेफ्ट हैंड से 9, देन 7 टू द राइट, राइट के लिए क्या, लेफ्ट से राइट के लिए क्या डिफरेंट है, तो फिर उसके बाद क्या होंगे, प्लस होंगे 7, देन राइट, तो ये भी प्लस होगा, कितना हुआ 21, 21 का क्या होगा, यू होगा। बात समझ में आ गई। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े भाई, देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बाएं से छठा, दाहिने क्या, दाहिने दाएं पांचवें के दाएं चौथे के बाएं लंबा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। इसको हम करते हैं भाई, इसको कैसे करेंगे, पहले बाएं लिख दो, छठा बाएं से छठा, डिफरेंट है बायां दायां पांचवा, दायां पांचवा डिफरेंट है तो प्लस होगा, फिर दायां पांचवा, फिर बायां, ये माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 11 और ये 16 16, उसमें से माइनस हुआ तो कितना हो गया, 13 13 किसकी वैल्यू है, m, 13 किसकी है, m की वैल्यू, 13 किसकी है, m की वैल्यू। अच्छा ये 5 नहीं है, ये 4 है, ये 4 है भैया, 4 है, 2 बार 5 हो गए थे, ये 2 होगा, 1 मिनट इसको मैं इजी कर देता हूँ, ये भैया 5 नहीं है, 4 है, तो 4 इसको ले लो भाई, तो यहाँ पे प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 15, 15 में से 3 माइनस करेंगे 12, 12 क्या है, l, 12 की वैल्यू क्या है, l है। बात समझ में आ गई। अब देखो भाई इस वाले में, इसमें क्या कह रहा है, लेफ्ट से देखना है, लेफ्ट हैंड से क्या कह रहा है, 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 6 फ्रॉम क्या है, लेफ्ट हैंड है, और फिर 5th है, राइट, राइट ऑफ 5th, लेफ्ट ऑफ 4th, ठीक है, 3rd लेफ्ट टू द 4th, और राइट है, ये भी राइट ही है, ठीक है यहाँ तक। तो भाई सबसे पहले भाई 6th, देन 5 है, 5 राइट है, फिर 4 भी राइट ही है, और 3 क्या है, लेफ्ट है, तो ये क्या होगा, 12, 12 का क्या होगा, 12 होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम से करवा रहा हूँ, बात समझ में आनी चाहिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है सर। आगे बढ़े भाई, आगे क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे बेहतरीन क्वेश्चन नहीं है। देखो भाई 12 क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहा है दाएं से 10वां, दाएं से कितना है, 10वें के दाएं छठा, बाएं पांचवा, बाएं चौथा। अब देखो भाई दाहिने दाएं है, दाएं से 10वां, दाएं से 10वां, फिर दाएं माइनस कर दो, ठीक है, देन बाएं प्लस करना है, 5 + 5, फिर बाएं +4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 5 + ये, तो 4 + 5 + 4, ये कितना हो गया भाई, 9, 9 और 9 13, 13 का क्या होगा, m होगा, 13 का क्या होगा, m होगा, 13 का क्या होगा, m होगा। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ इनका क्या होगा, ये माइनस होंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 13 का m कैसे होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के m आंसर आए होंगे, ठीक है ना, बट m नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दाहिना दाएं, हमें लेफ्ट से पता है, तो m तो इसका आंसर नहीं हो सकता। तो लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करते हैं, बाएं से निकालने के लिए 27 माइनस 13 करते हैं, 27 - 13, तो कितना हो जाएगा, 12, 12 का क्या होगा, n होगा आंसर, क्या होगा, n होगा आंसर, ठीक है, m नहीं होगा। इंग्लिश में आप कर सकते हैं, ठीक है, हिंदी
करवा दिया तो इंग्लिश में कर सकते हो, या करवा ही देता हूँ, रुक जाओ, नहीं तो बोलोगे सर हिंदी इंग्लिश में करो, इंग्लिश में नहीं करवा, हिंदी में करवा दिया। इरेज कर रहा हूँ भाई, देखो भाई, वेट अ मिनट, रेड वाला देखो भाई, कहाँ से, 10 फ्रॉम राइट हैंड, 10 फ्रॉम राइट हैंड, तो भाई राइट से 10 10वां, और राइट यहाँ 6, देन लेफ्ट 5, लेफ्ट कितना है 5 प्लस 5, देन 4, लेफ्ट ही है, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो गया, ये 13 ठीक है, बट हमें लेफ्ट हैंड से चाहिए, तो 27 माइनस 13 होता है तो क्या होगा 12, और 12 किसकी, 12 की वैल्यू क्या है n है, m भी आंसर ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आपको m नहीं देना, क्योंकि राइट हैंड से ये पता चल रहा है, बस यही ध्यान में रखना है, ठीक है। अब 13वें क्वेश्चन को, भाई ये स्टार लगाओ इस पे, इस क्वेश्चन को 5 स्टार लगाओ। अब ऐसे बोलोगे क्यों सर 5 स्टार का क्यों है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसे कर, इसको एग्जाम में कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा एक बार। ये क्या कह रहा है कि भाई बाएं से चौथा और बाएं 14वां, तो बाएं से चौथा, बाएं से चौथा और फिर बाएं, तो मतलब माइनस होगा, माइनस होगा, सेम सेम माइनस होगा, तो -10 आ गया। अब एक बात बताओ आपको भाई, -10 कैसे निकालेंगे ना, ये राइट साइड से है, बाएं साइड से माइनस, तो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे इसमें, इस केस में क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखो भाई, हमें पता है ए बी सी डी ऐसे चलता जा रहा है, और एक्स वाई जेड तक, लेकिन अब इसमें कह रहा है कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे ऐसे चलते जा रहा है, और ये क्या है 24 है, ये 25 है, और देन 26 है, तो इससे माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिवर्स पैटर्न में एक्स जेड वाई एक्स और ऐसे चलता जाएगा, फिर यहाँ पे ए बी सी आ जाएगा, तो हमें यहाँ तक, तो यहाँ पे जेड क्या है 0 है, जेड क्या है 0 है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है 25 है, फिर इसके बाद 24 है, ऐसे चलता जाएगा, तो z की वैल्यू 2 आ सकती है, अगर 0 कोई वैल्यू आएगी तो उसका मतलब क्या है, अगर 0 कोई वैल्यू आएगी तो हमें 26वां अक्षर बताना है, कौन सा बताना है 26वां अक्षर बताना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई, 26वां अक्षर बताना है, ये पैटर्न नोट कर लो एक बार, तभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो अब आप देखिएगा भाई कि इसमें कितने लेटर हो गए भाई, माइनस का 10 बताना हमें, और हम माइनस में कैसे जाएंगे, तो माइनस में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 26 से माइनस करना पड़ेगा, लेफ्ट से अब मिक्स मत कर देना, कंसेप्ट को मिक्स मत कर देना भाई, ध्यान से सुन लो, हमें जब माइनस में वैल्यू आ जाएगी तो उसको हमें 26 में से माइनस करना है, और लेफ्ट और राइट, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना है या राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, तो 27 में से माइनस होगा, ठीक है, तो 26 में से माइनस होगा, किस में से माइनस होगा 26 में से माइनस होगा, किस में से माइनस हो जाएगा भाई, तो रुक जाओ, इसको कर दिया, 26 माइनस 10 होगा, माइनस नहीं होगा, ये प्लस ही होगा, लेकिन माइनस मतलब वैसे हो जाएगा, ओवरऑल ये जो माइनस का है इसमें यहाँ पे कर देंगे माइनस, ठीक है, कितना आया भाई 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16, 16 की वैल्यू क्या है p है, 16 की वैल्यू क्या है p है, बात समझ में आ रही है p है। ऐसे ही इंग्लिश में देख लीजिएगा भाई, इंग्लिश में क्या करे, लेफ्ट हैंड से चौथा, लेफ्ट हैंड से चौथा, और 14 लेफ्ट हैंड से कितना है ये भाई -10, अब हमें भाई क्या बताना है, लेटर बताना है कौन सा है, तो 26 -10, बाकी सारी बातें वही है, कितना हो जाएगा 16, 16 की क्या वैल्यू है p है, 16 की क्या वैल्यू है p है, बात समझ में आ रही है आपको। अब अगले क्वेश्चन पे देख लेंगे तो आपको और समझ में आएगा, और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, पहले वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है,
पहले वीडियो पॉज कीजिए, मेरी बात मानिए और वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। देखो भाई, बाएं से चौथा और बाएं 10वां, तो ये कितना हो गया -6। तो इसको -6 को हमें पॉजिटिव नंबर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 26 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20, और 20 क्या होगा 20, टी आएगा, 20 के लिए क्या आएगा टी आएगा। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ भाई, लेफ्ट है 4th -10 कितना हो जाएगा -6। अब ये माइनस कर देंगे 26 में से तो 20 आएगा, तो कितना है भाई, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने समझा दिया, हिंदी में भी समझा दिया, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी समझा दी मैंने, ठीक है। हर एक क्वेश्चन देखो समझा रहा हूँ भाई, और सबको अच्छे से करना है। देखो भाई, एक थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए बता रहा हूँ भाई। अभी जो मैंने 2 क्वेश्चन में, लास्ट के 2 क्वेश्चन में ये समझाया है, इसी कंसेप्ट का टेस्ट है, ठीक है। 13-14 का कंसेप्ट का टेस्ट है ये वाला। देखो भाई, बाएं से तीसरा, फिर बायां तीसरा, तो कितना होगा 0। अब बताओ इसकी क्या वैल्यू रखेंगे। तो मैंने आपको जब ऐसे करवाया था ना, ABC ऐसे और XYZ, तो यहाँ पे बताया था 1 2 3, और फिर उसके बाद ये 24 25 26। इससे पहले क्या है, ये Z है, ये Y है, ये क्या है X है, तो Z को मैंने क्या बताया था 0 है। तो इसका मतलब क्या है, ये 0 26 है, और 26 का इक्वल्स टू क्या होगा Z होगा। या इसको 26 में से माइनस कर दो 0 को, तब भी क्या होगा 26 ही आएगा, 26 का क्या होगा Z ही होगा, क्या होगा Z होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। ऐसे लेफ्ट राइट में, तो यहाँ पे लेफ्ट लिख देता हूँ, बाकी सारा कंसेप्ट वही है, लास्ट से देखेंगे, ठीक है, लास्ट से देखेंगे इंग्लिश में। अब अगले वाले प्रश्न पे आ जाऊँ, बहुत बेहतरीन है, बहुत आसान है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई बाएं से अंग्रेजी वर्ण, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा। बाएं से 15वें के, तो भाई अलग है तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 30। अब 30 हो गया भाई। अब इसमें कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी एक कंसेप्ट है भाई। यहाँ पे देखो ABC, फिर देन XYZ, 1 2 3, और यहाँ पे 26 है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ABCDEF, ऐसे चलता जाएगा और Z तक। तो यहाँ 27 28 29 30, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, तो कितनी वैल्यू हुई D, इस इसकी क्या वैल्यू है D। लेकिन अगर मुझे ऐसे करना है, ऐसे हमें डिटेल में ना करना, शॉर्टकट में करना, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए देखते हैं भाई। इसमें से एक ट्रिक है हमारे पास में, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। चलिए देखिए इस ट्रिक को क्या करेंगे भाई। जब हमें 26 लेटर से ज़्यादा आ जाते हैं, 26 से ज़्यादा आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस सूरत में क्या करेंगे, उस सिनेरियो में क्या करेंगे भाई। 30 है ना, 30 माइनस 26 कर देंगे, 26 में से, तो ये कितना है 4। 4 किसकी वैल्यू होती है D। बात समझ में आ रही है। अब इंग्लिश मीडियम में देख लो इसी क्वेश्चन को, इंग्लिश मीडियम वाले में कैसे करेंगे भाई। 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से 15th। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई, यहाँ 15 लगा लो, यहाँ कितना है 15 है।
5 नहीं है 15 है, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा भाई। फिर क्या कह रहे हैं, राइट हैंड कितना है, लेफ्ट हैंड से 15 है, 15th फ्रॉम राइट ऑफ, 15th फ्रॉम राइट ऑफ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। और इसके लिए भी मैंने क्या बताया कि जब 30 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, 30 माइनस 26 कर लेंगे, 26 में से माइनस कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा इसका भाई, इसका आ जाएगा 4, और 4 की वैल्यू क्या है, डी है। मान लो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और तुम्हारे क्वेश्चन में ये आ जाए, सपोज कीजिएगा भाई 26 ना 30 ना, उसकी जगह पे हमारे क्या आ जाए, ये क्वेश्चन तो हो गया, इसकी जगह पे नोट करके देख लीजिएगा भाई, नोट है ये, नोट कीजिएगा। अगर आपके पास में 58 आ गया तो क्या करोगे आप, प्लस करने पे 58 आ गया तो क्या करोगे आप, तो हमें क्या करना है, 26 से डिवाइड कर देना है, 26 दूनी 94, चलो 54 क्यों 52, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा, इसका रिमाइंडर बचेगा 52 में से ये माइनस कर देंगे 6 बचेगा, 6 किसके लिए, एफ आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें डिवाइड करके भी देख सकते हैं, जैसे ये 30 था, 30 को हम डिवाइड करते 26 से, 30 को हम डिवाइड करते 26 से, तो कितना आता है, एक बार टेबल जाती है, रिमाइंडर कितना आता, रिमाइंडर जाता है इसका भाई 4, इसका रिमाइंडर क्या आता है 4, और 4 का क्या था, डी, पिछले क्वेश्चन में यही था। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े भाई। देखो भाई 16वें क्वेश्चन में, 16वें क्वेश्चन में क्या है, अंग्रेजी, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें के दाएं 10वां होगा, तो भाई बाएं 25वें के दाएं, ये कितना हो गया 35, अगर हम 35 को 26 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना है भाई, रिमाइंडर आएगा 9, रिमाइंडर कितना आएगा, एक बार जाएगा 9 आएगा रिमाइंडर, और 9 की वैल्यू क्या है, आई होगी, 9 की वैल्यू क्या होगी, आई होगी, बात समझ में आ गई। या इसी को माइनस कर देते, 35 माइनस 26 कर देते, तब भी कितना आएगा, 9 आएगा, और उसकी वैल्यू क्या है, आई आएगी। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन केसेस चल रहे हैं इसमें। ठीक है, तो हम दूसरे दूसरे इंग्लिश मीडियम वाले को देख लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देख लो भाई, इसमें शेष रिमाइंडर मतलब क्या होता है, शेष होता है। ठीक है भाई, किसी भी बैकग्राउंड के बच्चों को, कैसे भी हो, हिंदी इंग्लिश के कैसे भी हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपको, जिस ट्रिक से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 25 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से कितना है, लेफ्ट हैंड से है भाई 25, और राइट कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, प्लस कर दिया कितना हो गया 35, 35, और डिवाइड करेंगे 26 से तो कितना आएगा, 26 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ गया भाई 9, रिमाइंडर क्या आया 9, और 9 की वैल्यू क्या है, आई, 9 की वैल्यू क्या है, आई। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ये अपकमिंग वीडियो जो भी आए आप तक पहुंच सके इजीली। धन्यवाद।